वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं। आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन था। पाकिस्तान का स्टेटस इस सूरत हाल में क्या है, मैं सरबान इस सब आपसे जानना चाहूंगा। वैसे तो मईशत में भी इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं या आपके इल्म में है, बहुत नीचे हैं। इसी तरह हम अदलिया के हवाले से जो फैसले हैं या अपनी जो इस्लाहात की बात करें अदलिया में, तो उसमें भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कुछ नहीं है। आलमी इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ या लापता अफराद का मामला है, इसमें आप क्या समझते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां बाकी सारी चीजों में खड़े हैं, सबसे पीछे। जाहिर है जब आपका मेरे ख्याल में तो इसमें सबसे ऊपर खड़े हैं। आप ऊपर कह लें या पीछे कह लें, वी आर एट द लास्ट ऑफ दिस लिस्ट। और उसकी वजह यही है अगेन कि जहां पे इतनी लाकानूनियत होगी, जहां पे कानून की पासदारी कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो आपके पॉलिटिकल सर्कल्स हों या आपकी अपनी सिविल सोसाइटी हो, हर कोई कानून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी पासदारी कोई नहीं करना चाहता। तो ये मामला जो है वो बहुत कॉमन है। Because being a third world country and then the kind of law agencies that we have, ये problems तो surface रहेंगे। हमारे यहाँ ये मसला और ज़्यादा जो है वो deep rooted है। उसकी वजह ज़ाहिर है इस मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने बॉर्डर्स देखें, चारों तरफ से खुले हुए हैं, लोग आते हैं, उनके अंदर जो है वो उनके जो एजेंडाज हैं उनको बाय किया जाता है। आपने अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी एक्टिवेट हुई है। सारा का सारा इरादा यही है कि पाकिस्तान को सबोटाज किया जाए। अगले साल आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो जाहिर है इन सारी चीज़ों को सबोटाज करने के लिए जो इंटरनेशनल आपके दुश्मन हैं वो फिर एक्टिवेट होते हैं, और जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो फिर अपना जो दकियानूसी तरीका है उसको अपनाते हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं। ये तो हमारे मुल्क का एक मामला है। अगर आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखें तो भी मामलात बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पे हमें सबको सबसे पहले जिक्र करना चाहिए जो कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं और जो भारत की तरफ से फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। देखें, हक की आवाज को दबाने के लिए ये हरकत की जाती है और आज का दिन जो है वो इसीलिए कमेमोरेट किया जाता है ताकि तमाम सर्कल्स के अंदर जो इंटरनेशनल ग्लोबली वो लोग जो डिसअपीयर हुए हैं हक की आवाज को ऊंचा करने के लिए या एक्स वाई जी रीजंस की वजह से, उनको खास तौर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए और हाईलाइट किया जाए। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आप एक चीज को कंप्लीटली सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते। इसके अंदर जो कानूनी सुकम है वो भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है जब आपने मुजरमों को, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होता है या उनको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करना होता है, तो उसके लिए आपको ठोस शबाहत की जरूरत होती है जो हर वक्त मौजूद नहीं होते। तो ये जो तरीका अपनाया गया है इसकी वजह से काफी ज्यादा खलफशार है, इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो शोर है। और बिल्कुल ठीक है, जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली नहीं होनी चाहिए, जो आपके आइन में लिख दिया बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली ना हो। अच्छा, कानूनी सकम की बात की आपने सलमान। मैं बिशार साहब आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मसला कानूनी सुकम का इस मामले को लेकर हम देखते हैं कि आए रोज अदालतों में मुकदमात की एक भरमार है लापता अफराद को लेकर, और दूसरी जानब जबरी गुमशुदगियां जैसे उन्होंने जिक्र किया, कश्मीर का भी जिक्र करना चाहिए। क्या कानूनी सुकम है? हम देखते हैं ये हमारी हुकूमतें जब अपोजिशन में हो तो बहुत इस पे एहतजाज भी करती हैं, शोर भी बचाते हैं कि अपने लोग भी गुमशुदा होते हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो फिर इस पे बात भी करना गवारा नहीं करते। क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इसका? नकीब साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जो है वो लापता अफराद के हवाले से मुद्दत से पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली को 2-3 माह पहले, उसकी 4 माह पहले उसकी समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी समाअत कर रहे थे। आमना मसूद जंजुआ उनके सामने पेश हुई तो रोस्टरों पर जाकर उसने कहा, उससे उस खातून से पूछा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये बताएं जी कि आपके खामद कब से लापता है। उन्होंने कहा जी कि मेरे खामद 2004-5 से लापता है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा जी ये बताएं कि इसका जवाब हम किससे लें, किसको पता होगा। आमना मसूद जंजुआ ने इशारा किया मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा नहीं उन्हें नहीं पता होगा, उस वक्त वो कैप्टन या मेजर के रैंक पर हुए होंगे, उन्हें क्या पता है इन मामलात का। और ये आखिरी समाअत हो रही थी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसमें जस्टिस अतरमुल्लाह ने यह कहा था कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, आज भी पटिशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, और वो अलमिया ये है कि ये जो लापता अफराद है और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से
یہ انسانی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. یہ انہوں نے چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا تھا یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, لیکن جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں. یہ مسعود رضا صاحب کو یاد ہوگا, جو حکمران وقت ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. مسعود رضا صاحب آپ کو یاد ہوگا, اور اعظم چودھری صاحب کو بھی, کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ بلوچستان کوئٹہ گئے تھے, تو سردار اختر مینگل صاحب وہاں انہوں نے جب جبری گمشدگیوں کے حوالے سے سوال اٹھایا تو شہباز شریف صاحب سے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ جی میں بااختیار لوگوں سے بات کروں گا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے. او بھائی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ نے کلاوہ کیوں مارا ہوا ہے؟ مطلب اس کو کیوں لپیٹے میں لیا ہوا ہے آپ نے؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو جس کے پاس اختیار ہے مطلب وہ سامنے آئے نا, وہ کام کرے نا. آپ ایک طرف کہتے ہیں یہ مدثر نارو کا معاملہ تھا, شہباز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, وہاں جا کر دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے لمبے دعوے کرتے ہیں, جی جبری گمشدگیاں نہیں ہوں گی, جی آئندہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا جی, لیکن اس کے بعد وہی چال سو چال. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ. یہ سلمان حنیف صاحب نے ایک ذکر کیا یہاں پر ذکر کیا انہوں نے کہ ملکی سالمیت اور پتہ نہیں فلاں. اور بھائی ملکی سالمیت کیا ان لوگوں سے, وہ انہیں اتنی کمزور ہے ملکی سالمیت کہ ان لوگوں سے ڈر گئی اور ریاست نے انہیں اٹھانا شروع کر دیا لوگوں کو. بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا, ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات کے معاملات حل کیے جاتے ہیں. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں سب سے پہلے جو فوج کشی کی کب کی گئی تھی؟ 49 میں کی گئی تھی نا, اس کے بعد ایوب نے کی ہے, اس کے بعد بھٹو نے کی. تو کیا ملا پھر آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. جب تک آپ مذاکرات کی میز پر ان لوگوں کے ساتھ معاملات حل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اور ریاست اس طرح کے ان لوگوں کو اٹھائے گی. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا, اور ہماری عدلیہ ہماری عدالتیں کہتی ہیں جی کہ ابھی دیکھیں اظہر مشوانی کے جو بھائی اٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر, دو بھائی ریاست کے سامنے ہائی کورٹ میں جب ان کا معاملہ جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ان کو گھر سے اٹھایا گیا. ریاست آج اٹارنی جنرل پاکستان نے تسلیم کیا جی کہ ہم ریاست ایجنسی کہتی ہے ہمارے پاس وہ بندے ہی نہیں ہے, اور پھر انہیں زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, کہاں گئے وہ بندے؟ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے بھی اٹھایا ہے اعظم چودھری صاحب. اس وقت کم و بیش جو فگر ہے وہ ہے کہ 10,000 کم و بیش افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, اور اس میں ظاہر قانونی حکم ہے, کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. جب اداروں سے بات کی جاتی ہے, حکومت سے بات کی جاتی ہے, تو وہ ان میں سے اکثر افراد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے, کورٹ میں آ کر کہنا ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو ظاہر ہے یہ بنیادی حقوق کا اگر معاملہ ہے تو عدلیہ کا ذکر کر رہے تھے بشارت راجہ صاحب, کیا چیف جسٹس کو اس پہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ جی میں سب سے پہلے تو بشارت راجہ صاحب نے ابھی ایک ذکر کیا تھا اختر مینگل صاحب کا, میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. آپ کو یاد ہے کہ عدم اعتماد کی جب تحریک لائی گئی تو اختر مینگل صاحب اس کنڈیشن کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا تھا پی ڈی ایم کا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے حکومت کوئی نہ کوئی اس پہ ایکشن لے گی اور ان لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے کوشش کرے گی. لیکن اس پورے دور میں وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے, لیکن حکومت کی جانب سے اس قسم کی کوئی کوشش نہ کی گئی, جس کی وجہ سے آج آپ کو دوبارہ وہ ناراض نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکہ وہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی ناراض تھے, ان کے اس وقت بھی بیانات تھے. جی یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور بڑا الارمنگ ہے. دیکھیں ریاست کا جو آئین ہے اور قانون ہے وہ اس چیز کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بندے کو اس طرح ڈس اپیئر کر دیں. اگر اس کے اوپر کوئی جرم ہے, اس نے کوئی قابل تعزیر جرم کیا ہے, تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں, اور جو اس کے جرم ہے اگر اس میں ملوث پایا گیا ہے تو آپ اپنی تحقیقات تفتیش کے اندر جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا چلان اتنا مضبوط بنائے کہ وہ سزا کے بغیر چھوٹ نہ سکے. لیکن یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ اس کو سزا دلانا نہ اس کو پروسیکیوٹ کرنا, بلکہ خوف و ہراس پھیلانا. آج ہم بلوچستان کے جن حالات سے گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ایک جو اس کا عنصر ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ یہ اس جیب والا ہے کہ جو لوگوں کو لاپتہ کیا گیا. آج وہ ایک پورا آپ دیکھیں کہ ایک غبار اتنا بھر چکا ہے. پہلے کچھ لوگ وہاں پہ وہ مخالفت کیا کرتے تھے ہمتوں کی یا اداروں کی, آج وہاں پہ آپ کو گراس روٹ لیول تک آپ کو نفرت دکھائی دے رہی ہے. ہمیں اس نفرت کو کم کرنا چاہیے تھا, نہ کہ بڑھانا چاہیے تھا. اگر وہ مارنگ بلوچ اسلام آباد آئی تھی تو ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کر کے اس سے بات کرنی چاہیے تھی. اگر ان کے باقی لوگ ان کے سیاستدان یہ ایشو اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. اب جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ اب بندوق کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دہشت گرد نہیں ہے, جو جائز بات کر رہے ہیں,
उनकी बात सुनी जाए। अब देखिए कि इन लापता अफराद को देखते हुए अब पंजाब के अंदर पुलिस ने लोगों को लापता करना शुरू कर दिया है। आप देखें कि यहाँ पे जब पीटीआई के दौर के अंदर पीटीआई के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया, उसमें पुलिस ने बेतहाशा लोगों को लापता किया और बड़ी बड़ी देर लापता रखा। इससे बढ़ावा मिलता है बाकी अदारों को भी, और वो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं गैर कानूनी, और जिससे रियासत कमजोर होती है, आपका जो जमहूरियत है वो कमजोर होती है। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो सबसे पहला फर्ज ये बनता है, हुकूमत का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, अगर किसी अदारे ने किसी को लापता किया है तो उसमें फौरी तौर पर हुकूमत अपना किरदार अदा करे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उस पर सो मोटो एक्शन ले और फौरी तौर पर उस बंदे की बाजियाबी के लिए इकदाम करें। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये जो अभी जिक्र कर रहे थे राजा साहब कि 2 भाई मशवानी के वो जो गिरफ्तार है, उसमें ना कोई अदारा तस्लीम कर रहा है और ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हुकूमत के तमाम अदारों ने वहां पे आके बयान दिया है तो उनके पास वो है ही नहीं। क्या उन्हें आसमान निकल गया, जमीन खा गई? अब इसी तरह इमरान रियाज का भी आपको याद होगा कितनी देर तक उसको लापता रखा गया और अल्टीमेटली वो बरामद हुआ। ये चीजें जो है बंद करनी पड़ेगी अगर हमने आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें थोड़ा आगे बढ़े, जाहिर है लोगों को इस तरह नाराज करके आज पाकिस्तान की शोरश खत्म की जा सकती है अगर जो नाराज लोग हैं उनकी बात सुन ली जाए और उसको एड्रेस कर लिया जाए। ठीक है, नाराज लोगों को और दहशत गर्दों को हमें अलग करना होगा, जैसे हमारे वजीर दाखिला भी बात कर रहे हैं। मसूद, आप के नजदीक ये अभी अजहर मशवानी का जिक्र कर रहे हैं, उनके 2 भाई लापता हैं और कमोबेश 82 दिन गुजर चुके हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब हमारे पास नहीं है, इदारों से पूछा, उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है, तो ये किसी यानी हुकूमती इदारे के पास तो ये लोग मौजूद नहीं है। तो क्या अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हुकूमत ला ताल्लुक तो नहीं रह सकती? आप क्या समझते हैं, क्या हल है? मैं चौधरी साहब और राय साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एक तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये बड़ी बेहया दुनिया है। यहाँ इस वक्त एक जेनोसाइड हो रही है, सबके सामने हो रही है। वो लापता होने से ज्यादा एक बड़ी चीज है, खून खराबा हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जो इसराइल कर रहा है फलस्तीन में, और दुनिया तमाशा देख रही है, मुअज़्ज़िज़ दुनिया तमाशा देख रही है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में होता रहा पिछले दिनों, जो चीन में क्या कुछ होता रहा, अमेरिका गवांतानामो बे में क्या कुछ करता रहा, अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ हमने देखा। ये बड़ी बेहयाई की बात है। और फिर बात की जाती है कि जी फला मुल्क जो है ऐसा करता है, फला मुल्क ऐसा करता है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हमारे मुल्क को सोचना चाहिए कि हमें अपने लोगों को खाना देना है, सेहत देनी है, तालीम देनी है, तो उसके लिए कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए, मुल्क में एतमाद होना चाहिए। हमारे यहाँ लापता होने वाले लोगों की जो फहरिस्त है वो कई फहरिस्तें हैं, उसमें वो लोग भी हैं। मैं बलूचिस्तान में मैंने काम किया है, देखा है, उन इलाकों में गया हूं जहां पर पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जाता, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बाकायदा स्कूलों में तालीम दी जाती है बच्चों को। मैंने उन इलाकों को भी जाकर देखा है। तो और एक तवील अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीजों का हल निकालना है तो इसका हल बंदूक नहीं हो सकता। अगर बंदूक से हल निकालेंगे तो बंदूक से हल आज तक तो निकला नहीं है। तो अब हमें कुछ और सोचना होगा। सियासी गुमशुदगियां जो है उनकी बात हो रही है, मशवानी साहब, उनके भाइयों की, उनका जिक्र हो रहा है, इमरान रियाज का जिक्र हुआ, 10 ऐसे लोग हैं लापता हो जाती हैं और फिर इदारे यही कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर वो बाहर आ जाती हैं और फिर वो खामोश भी रहते हैं। फिर बाद में कहीं जाके पता चलता है कि वो कहाँ थे, किसके पास थे, अगर उनको मौका मिलता है तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपना चेहरा क्या बनाना है, हमें दुनिया को क्या दिखाना है, क्या हमें दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करना है, या हमें इसी तरह से अपने ही लोगों पे टैक्स लगाकर उनकी जिंदगियां अजीरन बनाकर एक खास तबके को मराद देकर और मुल्क को इसी तरह से चलाने की कोशिश करनी है। हम 2 लाख तो हो चुके 71 में, अब आगे और क्या करना चाहते हैं? अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, सबको अपनी हुदूद में रहना होगा। ये वो हाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड। आइन हमारे पास मौजूद, तो इंप्लीमेंट किया जाए, निफाज का बुनियादी तौर पर यह मामला है। इसके बाद नाज़रीन हम जिक्र करते हैं कि बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो गुज़िश्ता 30 घंटों से जिन मुश्किलात का शिकार है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। इस पर बात करें ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।